डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पोखरी हेलीपैड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके कुछ ही देर बाद पोखरी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मेले का शुभारंभ किया। यह मेला साहित्यकार चंद्र कुंवर बर्तवाल के नाम से लगाया जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने पोखरी में आयोजित 7 दिवसीय 16वां हिमवत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। उद्यान विभाग के निदेशक हरविंदर सिंह बवेजा पर जांच मामले में बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कटिबद्ध है। जब उद्यान निदेशक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई तो मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को निर्देशित करते हुए उद्यान निदेशक के खिलाफ जांच बिठाने का काम किया। जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जब से उस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने इस राज्य के हित में अनेकों निर्णय लिए हैं। उनके द्वारा जो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है और उन्होंने कहा भी है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा और जब उत्तराखंड विकास की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस पर पुष्कर सिंह धामी जी की जो कार्यप्रणाली और जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने इस सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार ने कल 6 स्थानों पर बड़ी बड़ी गोष्ठी करने का आयोजन किया है, जिस पर सरकार की जो अब तक की उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, उन सब के बारे में चर्चा और वार्ता होगी। बुधवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला पौड़ी से सतपुली होते हुए कोटद्वार आ रहा था। शाम के करीब 6 बजे कोटद्वार दुगड्डा के बीच टूटे गदेरे के पास अचानक एक हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। इसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला करीब आधा घंटा रुका रहा। कुछ देर तक पूर्व सीएम अपने वाहन में ही बैठे रहे, लेकिन कुछ देर बाद हाथी ने उनके वाहन की ओर आना शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों का जमघट लग गया। पूर्व सीएम के काफिले में शामिल उनके साथी पृथ्वीराज चौहान वाहन से निकलकर पहाड़ी पर चढ़ते हुए घायल हो गए। रुकिए चलो। अरे हॉर्न मच रहा अबे हॉर्न क्यों बजा रहा? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी
उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। राजधानी देहरादून में यूं तो तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाए गए हैं जिनमें पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन यह पार्किंग लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि जेब काटने के लिए बनाई गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग उन मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बजाय सड़कों पर ही गाड़ी पार्क कर रहे हैं। मामले पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करते हुए हिदायत दी है कि पार्किंग के नाम पर सड़कों का इस्तेमाल न किया जाए। एजेंसी का नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभियान है, जिसमें एमडीडीए, ट्रैफिक पुलिस, जनपद पुलिस, नगर निगम, प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली किया जाएगा। शहर में जगह जगह पे फुटपाथ बने, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो या चाइल्ड फ्रेंडली सिटी होने के कारण फुटपाथ बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 मीटर का फुटपाथ बना है और इसमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स आप दिखा सकते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा उसमें होटल खोले जा रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है और पेड पार्किंग के आधार लेते हुए गाड़ी को कैसे जाने से मना किया जाए, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी अब लिस्टिंग होगी, सर्वे किया जा रहा है और जो लोग इसमें पाबंदित होंगे उनको किया जाएगा और बाकी लोग चालान। विधानसभा भर्ती मामले में गठित कमेटी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह इस कमेटी से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मामले पर या तो विधानसभा हस्तक्षेप कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भर्ती मामले की जांच रिटायर्ड IAS अधिकारियों के द्वारा करवाई जा रही है। यह कैसे मुनासिब है? क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में चाहे वो दल बदल का मामला रहे हो, सरकार गिरने के मामले रहे हो, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हो, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी तो हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, उसके बाद उसमें अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें डिसीजन आया। तो आज कैसे कोई IAS अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड है, वो कैसे इतनी बड़ी संस्था का ऑडिट कर सकता है या उस पर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, मेरा एक गंभीर चिंता इस बात की है कि जांच चलते के दौरान कई मामले में प्रेस और मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि इसमें ये कमियां पाई गई, तो आखिर जांच के बीच में लीकेज कैसे हो रही है।